गुड आफ्टरनून। आज हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी महिला सुपरवाइज़र के, जिसमें कि हम देखेंगे कि मच्छरों से फैलने वाली एक व्यापक एवं आमतौर पर देखी जाने वाली बीमारी कौन सी है। डेंगू या मलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि जो ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन जो आवश्यक कैलोरी किलोग्राम भार कितनी मात्रा में होना चाहिए। 92 किलो कैलोरी या 98 किलो कैलोरी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि टिटनेस एक तीक्ष्ण रोग है जो बहिर्जीवी प्रेरित होता है, जिसमें कि क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें गर्भावस्था में पर्याप्त भार वृद्धि वाली सुपोषित महिलाओं को स्तनपान के आरंभिक 6 महीनों में अपने खाद्य अंतरण में वृद्धि करनी चाहिए। तो 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन की वृद्धि करनी चाहिए। क्रिएटिनिनता वामनता की कमी के कारण होता है, खालिस्तान की कमी के कारण होता है, यानी आयोडीन की कमी के कारण होता है। गर्भवती स्त्री की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो गर्भवती की जो आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि अतिरिक्त भार के कारण बढ़ जाती है। तो अतिरिक्त भार कितना होना चाहिए इसका। तो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबे समय तक रहने वाला छठी खांसी जुकाम जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, संकेत है। किसका संकेत है बताना है। तो ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग का संकेत है। लंबे समय तक जो खांसी जुकाम रहता है, जिसे एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, वह हमारा ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग होता है। गर्भावस्था में निम्न में से किस समस्या का अनुभव होता है। गर्भावस्था में किस समस्या का अनुभव होता है। पहला, उकाइयाँ और उल्टियाँ आती हैं। दूसरा, तरल एकत्र होने से उत्पन्न सृजन होता है। उपरोक्त दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जैसे कि मोटापाग्रस्त शरीर बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है। तो कुपोषण की संभावना अधिक होती है मोटापाग्रस्त बच्चों में। जानपदिक रोग महामारी का अर्थ है। जानपदिक महामारी का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो क्या अर्थ है इसका, बहुत से लोगों पर एक साथ आक्रमण करने वाले रोगों का प्रकोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि वह परिवेशी कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है, जिसमें कि जो परिवेशी कारक होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता से, जनसंख्या घनत्व या परिवेशी स्वच्छता, परिवेशी अपशिष्ट निकास से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त सभी
के उपयोग द्वारा रुग्णशीलता एवं मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बॉडी मास इंडेक्स द्वारा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। खाली स्थान के उपयोग द्वारा रुग्णशीलता एवं मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बॉडी मास इंडेक्स द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया किसके कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण होता है। इनमें से कौन एक ट्राइसेकेराइड है? ट्राइसेकेराइड होता है माल्टोज। ट्राइसेकेराइड क्या होता है? माल्टोज होता है। माल्टोज ट्राइसेकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर और ग्रामीण जनसंख्या में अंतर असंचरणशील रोगों का मुख्य जोखिम कार्य यानी अल्कोहल कुप्रयोग, खराब आहार, तंबाकू उपभोग इत्यादि आते हैं, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हमारे देश में जो रक्तलापता एनीमिया मुख्यतः के कारण होता है। जो एनीमिया मुख्यतः होता है आयरन की कमी के कारण हो जाता है। एनीमिया रोग आयरन की कमी के कारण होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। जो वामनता रोग होता है वह भी आयोडीन की कमी के कारण होता है। दरवी नख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरवी नख कोइलोनिकिया किसकी कमी से संबंधित है? तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लोहे न्यूनता रक्तलापता से संबंधित है। 0.4 से 0.6 ग्राम किलोग्राम शरीर भार से कम प्रोटीन के अंतःग्रहण को माना जाता है। क्या माना जाता है? तो निम्न प्रोटीन अंतःग्रहण माना जाता है। यदि 0.4 से 0.6 ग्राम किलोग्राम शरीर भार में कम प्रोटीन के अंतःग्रहण तो निम्न प्रोटीन यानी कम प्रोटीन खाया गया है या लिया गया है। 45 क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो सकता है उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कि जिन अमीनो अम्लों में संश्लेषण नहीं हो सकता है क्या उन्हें महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कंकलिया फ्लोरोसिस का कारण है। क्या कारण हो सकता है? कंकलिया फ्लोरोसिस का क्या कारण है? कंकलिया फ्लोरोसिस के क्या कारण हो सकते हैं? कंकलिया फ्लोरोसिस के क्या कारण हो सकते हैं? कंकलिया फ्लोरोसिस के क्या कारण हो सकते हैं? क्या फ्लोरीन का पर्याप्त अंतःग्रहण, फ्लोरीन का अत्यधिक उपभोग, विटामिन सी का अत्यधिक उपभोग या आयोडीन की अत्यधिक उपभोग? तो फ्लोरीन का अत्यधिक कंकलिया जो फ्लोरोसिस का कारण है वह फ्लोरीन का अत्यधिक उपभोग होता है। अल्पपोषित गर्भवती महिलाएं जो माताएं होती हैं, अल्पपोषित गर्भवती जो माताएं होती हैं शिशुओं को जन्म दे सकती हैं। खाली स्थान से जन्म दे सकती हैं। तो जन्म के समय कम भार वाले कोलेरा इज ड्यू टू कंटामिनेटेड क्या होता है? संश्लेषित जो
जो कोलेरा होता है यानी संदूषित के कारण हैजा होता है, किससे होता है? खाद्य पदार्थों से, जल से, वायु से, किससे होता है? जो संदूषित जो हैजा होता है किसके कारण होता है? जल के कारण हो जाता है। किसके कारण होता है? जल के कारण होता है। जब व्यक्ति को खालिस्तान होता है तब मुख्य पुनर्जलीकरण चिकित्सा ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, जब व्यक्ति को क्या हो जाता है? जब व्यक्ति को खालिस्तान होता है तब मुख्य निर्जलीकरण, ये देखा गया है, पुनर्निर्जलीकरण चिकित्सा ओरल डिहाइड्रेशन यानी थेरेपी यानी ORS का घोल दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब हमें उल्टी हो जाती है तब हम क्या करते हैं? ORS का घोल देते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि खालिस्तान आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा का आकलन नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। क्या फेलोलाइजेशन होता है, अनुमापन होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है या आयोडोमितीय अनुमापन हाइड्रोमेट्रिक ट्राइजेशन होता है? तो आंसर देखते हैं, इसमें आंसर है 4, यानी जो आयोडीन युक्त नमक होते हैं, आयोडीन की मात्रा का संकलन करते हैं, वह आयोडोमितीय अनुमापन यानी हाइड्रोमेट्रिक ट्रांजिशन होते हैं। घर में ही ORS बनाने के लिए क्या चाहिए? घर में ORS बनाने के लिए हमें नींबू चाहिए, एक क्या चाहिए होता है? नींबू। और दूसरा क्या चाहिए होता है? शक्कर। तीसरा क्या चाहिए होता है हमें? नमक। बन गया ना हमारा घोल तैयार।